आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो ये बहुत ही अ, शानदार इंडस्ट्री होने वाली है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरू कर दो, क्योंकि अब सब ऑर्गेनिक हो रहा है। ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही लोग हाथों हाथ चीज़ें खरीद लेते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो भारत नंबर 1 है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और अभी जो एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें 9वें पोजीशन पे है। तो डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर ग्लोबल ऑर्गेनिक मार्केट में इमर्ज होगा। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो सिक्किम जो है 2016 में पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है कि एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जिसमें हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर और पेस्ट कंट्रोल जो एनिमल और प्लांट वेस्ट से आता है उसको यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री में दो चीजें हैं, इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है। और ये आपको पता ही है कि पूरा जैसे जितने भी ऑर्गेनिक्स हैं आपको इनकी लंबी लंबी चेन्स देखने को मिलेगी, चाहे हम हो, चाहे कोई गैस हो, चाहे कुछ भी हो। राइट। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब उसी को ऑर्गेनिक कहते हैं। तो जो एनिमल और प्लांट वेस्ट हमको मिलता है हम उसी को ही यूज करते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर मतलब जो बाहर से आता है या जिसको हम बनाते हैं उसको नहीं यूज करते हैं, हम इसी प्लांट वेस्ट से ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए, क्योंकि हम प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट को यूज कर रहे हैं तो इससे एनवायरमेंटल डैमेज बहुत कम होता है। वैसे हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिसमें एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट क्रॉप का भी डैमेज बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड। और केमिकल पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं कि भाई एक अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा पेस्टिसाइड था जिसने वल्चर्स को खत्म कर दिया था? वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खत्म कर देते हैं वो, ऐसा होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नई, इट्स अ न्यू सिस्टम ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर एक एक नई नई चीज है, एक नई क्रांति है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑर्गेनिकली, नाम ऑर्गेनिक मतलब शुद्ध, 110% प्योर, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। कितने लोग इसको इस ऑर्गेनिक वर्ड का यूज करके बेवकूफ बना रहे एक दूसरे को। ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास मत कर लिया करो, पहले पीछे कंटेंट जरूर देखा करो कि क्या क्या है इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस। तो भारत की बात करें तो सिक्किम पहला स्टेट बना 2016 में जो फुली ऑर्गेनिक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत टाइम से, क्योंकि ट्राइबल जो है ना इन ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी समय से यूज करते थे और वहां पे आपको केमिकल्स का कंजप्शन ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो जो ट्राइबल्स है, जो आइलैंड्स है, वो इसी को प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा है, हम अपना ट्रेडिशन छोड़ चुके हैं, मॉडर्निटी की तरफ चले गए हैं, जो कि एक तरीके से हमारा बर्बादी का कारण बना है। देखिए, एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, मॉडर्न विद ट्रेडिशन दोनों को साथ में मिलकर चलना है। अगर एक का पलड़ा भारी होगा तो फिर इम्बैलेंस होगा। मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट क्या है भारत में? हम क्या क्या चीजें बाहर भेजते हैं? फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड आप खाते होंगे सुबह सुबह, बड़ा बहुत फायदा करता है ये। सेसेमे, सोयाबीन, टी, चाय, मेडिसिनल प्लांट, राइस एंड पल्सेस, ये हम बाहर भेजते हैं। ऑर्गेनिकली इसको हम उगाते हैं। और आप समझिए कि ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट 50% से बढ़ गया है 2019 में। 2019 से लेकर अभी तक 50%। भाई इस समय 5,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है, खाली हम बेचते हैं इतना। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। यूके, यूएसए, इटली सब भेजा जाता है, क्योंकि वहां पे हेल्दी फूड चाहिए। अमेरिका और यूके में, यूरोप में, वेस्ट में सब बीमार, सब ओबेसिटी के शिकार, क्योंकि वहां पे बर्गर खा रहे हैं, नॉन वेज भयानक तरीके से चल रहा है, शराब चल रही है। तो पूरा वहां पे हेल्थ आप देखेंगे ना तो वहां बेकार है वो चीजें। तो हेल्दी फूड तो सभी को चाहिए, ये चीज है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या, राइट सॉइल कल्टीवेशन, सही सॉइल को कल्टीवेट करना, फिर वाटर रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करना, एनिमल हस्बेंड्री का यूज करना, नेचुरल पेस्टिसाइड्स, रिसाइकल्ड क्रॉप वेस्ट, जो भी क्रॉप का वेस्ट आया है उसको रिसाइकल करना, मैनुअर्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना एंड रेजिस्टेंस क्रॉप को यूज करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप शेयर देख लीजिए। यूरोप में 25%, साउथ अमेरिका में 13%, नॉर्थ अमेरिका में 6%, ओशियानिया में 45%।
एशिया में खाली 8%। तो अभी भारत को कह तो रहे, ये बूमिंग इंडस्ट्री है भाई, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें निवेश करना चाह रहे हो तो कर दो, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये चीज है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करें तो भारत की पहली रैंक है और एरिया वाइज 9th। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, क्रॉप रोटेशन होता है, मैनुअल, बायो फर्टिलाइजर, इन सब का यूज किया जाता है। हाँ, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड क्यों है? सबसे पहले तो भाई भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमको प्रोडक्शन को तो स्टेबलाइज करना ही है, बल्कि इसको और बढ़ाना भी है सस्टेनेबल मैनर में। साइंटिस्ट ने ये भी रियलाइज किया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है अ, अब आ गया, उसका प्लेटो आ गया है। और अब देखिए, एक चीज़ जो शुरू होती है 1960s में, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर अब सैचुरेशन पॉइंट आया, अब वो नीचे जाएगा ना, तो वही हो रहा है। तो अब हमको कोई और अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको अपने रिसोर्सेज भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। सो देयर हैज़ टू बी अ नेचुरल बैलेंस, नीड्स टू बी मेंटेन एट ऑल कॉस्ट। अगर लाइफ एंड प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए हर कॉस्ट पे। फिर उसके बाद एग्रो केमिकल, जो कि फॉसिल फ्यूल से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, दे आर नॉट रिन्यूएबल। और ये भी, इसकी भी अवेलेबिलिटी जो है वो धीमे धीमे, इट इज़ डिमिनिशिंग, वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज में भी इट इज़ एक्चुअली कॉस्टिंग हेविली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए नीड है। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो इट इज़ हाईली इकोनॉमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पेस्टिसाइड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो हैं ये भी आपको मतलब नहीं रिक्वायर है, ठीक है। तो अब ये HYV जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में आए थे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम सब कुछ नेचुरल यूज कर रहे हैं ना, तो इन सब की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमको नहीं देना है। फिर उसके बाद जो इनपुट्स हैं भाई, देखो इसमें कुछ करना तो है नहीं, इसमें खाली वेस्ट को यूज करना है, ठीक है। वेस्ट को यूज करना है, ज्यादा खर्चा है नहीं, और रिटर्न अच्छा आता है। डिमांड काफी ज्यादा हाई रहती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया, बस ऑर्गेनिक है, हो गया काम। न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि ये प्योर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं वो सब नेचुरल होते हैं, तो बहुत बढ़िया उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बिकॉज दिस इज फ्री ऑफ केमिकल्स। बेनिफिट्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो प्री मेच्योर एजिंग पे ही काम करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। नॉन ऑर्गेनिक फूड से काफ़ी ज़्यादा, इट एक्चुअली बेटर, वेरी मच बेटर, सेफ एंड हेल्दी वर्ल्ड को ये यूज़ करता है। इट एक्चुअली इंश्योर्स हार्ट डिजीजेस को, इसका जो रिस्क है इसको रिड्यूस करता है, और एनिमल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है। फिर उसके बाद इट एक्चुअली रिड्यूसेस द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स, कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरकार के इनिशिएटिव क्या है? चलिए फटाफट हम सरकार के इनिशिएटिव भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो परंपरागत कृषि विकास योजना। अब अगर हम इसमें बात करें तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का ये हिस्सा है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये मतलब जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है वो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हिस्सा है, और इसका परंपरागत कृषि विकास योजना हिस्सा है, ये चीज़ है। देन उसके बाद फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, MOVCD जिसको बोला जाता है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी NMSA के अंदर आती है, और उसको भी 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नाम है ना नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, यहाँ पे लॉन्च किया गया था। उसके बाद सर्टिफिकेशन स्कीम है। सर्टिफिकेशन स्कीम में भी FSSAI जो कि फूड रेगुलेटर है वो सर्टिफाई करती है ऑर्गेनिक फूड्स को। फिर उसके बाद काफ़ी हैं, PIGG स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल एंड ऑयल पाम है, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो फिर खैर ये तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और आता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें क्या है कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने की, मतलब एक पैसा नहीं रखना है, एक पैसा, और नेचुरली उगाया जाए, फार्मिंग को आगे ले जाया जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप ये देख सकते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, खैर कि इसमें 50 या उससे ज़्यादा, 50 से ज़्यादा फार्मर जो हैं वो 50 एकड़ लैंड में क्लस्टर बना सकते हैं। दे कैन टेक दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। 10,000 क्लस्टर्स को हमको बनाना है ताकि 5 लाख एकड़ एरिया जो है 3 साल में कवर हो। हर किसान को 20,000 पर एकड़ मिलेगा प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोड्यूस के लिए,
और बेटर लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। इट विल एक्चुअली क्रिएट बेटर लिंक फॉर द मार्केट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसको आप बहुत अच्छे से बता देंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ क्यों करना चाहिए, क्यों इंकरेज करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई भी सवाल आता है तो आपके पास इनफ डेटा, आप उसको लिख सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री।